हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एमसीक्यू। पिछले दो लेक्चरों में हम एमसीक्यू खत्म किए थे, जिसमें हम बॉयंसी फ्लोटेशन, उसके बाद हाइड्रोस्टेटिक्स का। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एमसीक्यू। देखिए आपके सामने पहला एमसीक्यू दिख रहा है। हम बता दें कि एसएससी जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद पिछले 15 सालों में क्वेश्चन है। पिछले 15 सालों का एसएससी जेई में आया हुआ सारा क्वेश्चन एसएससी जेई का आया हुआ है। देखिएगा, कह रहा है कि एन आइडियल फ्लूइड इज, कह रहा है कि एक आदर्श द्रव है। आइडियल फ्लूइड के बारे में बता चुके हैं। वेट ए मिनट, है ना। क्या कह रहा है कि एक आइडियल फ्लूइड क्या है। देखिए आइडियल फ्लूइड क्या होता है भाई। कह रहा है कि वन विच ओबेस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉलो करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं न्यूटोनियन फ्लो, है ना। क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लो, न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है। उसका कह रहा है फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। फिर क्या कह रहा है कि वेरी विस्कस। फिर कह रहा है फ्रिक्शनलेस एंड विस्कस। समझिएगा, जो आइडियल फ्लूइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी है। यानी जो आइडियल फ्लूइड होते हैं, आइडियल फ्लूइड को हम बताए थे कि जो आइडियल फ्लूइड होता है वो हाइपोथेटिकल फ्लूइड होता है। हाइपोथेटिकल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे अभी, मतलब कि वातावरण में करें या ब्रह्मांड में कर लें, कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसको थोड़ा भी दबाया नहीं जा सकता। फ्रिक्शनलेस होता है। क्या होता है? फ्रिक्शनलेस होता है, यानी इसके जो परत होते हैं, हम फ्लूइड को विभिन्न परतों का बना हुआ मान सकते हैं, तो वो आपस में फ्रिक्शन नहीं करते हैं। नॉन विस्कस होते हैं। बात ये हुआ, फ्रिक्शनलेस कह लीजिए या नॉन विस्कस कह लीजिए, दोनों एक ही वर्ड है। फ्रिक्शन जो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन और लिक्विड यानी फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कस कहते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं जीरो सरफेस टेंशन होता है ना। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है? जीरो सरफेस टेंशन होता है। और क्या होता है कि इसका जो बल्क मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जो बल्क मॉडुलस होता है, ना आइडियल फ्लूइड का, वो क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है। क्या क्या प्रैक्टिकली में ऐसा ऐसा फ्लूइड कोई है? नहीं, प्रैक्टिकल में ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई फ्लूइड नहीं मिलेगा। अब देखिए, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट एक ऐसा आया भाई। इनकम्प्रेसिबल समझ आ रहा है, फ्रिक्शनलेस, जीरो सरफेस टेंशन, सारी चीजें बता चुके हैं। बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? बल्क मॉडुलस होता क्या है? की इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जो आइडियल फ्लूइड होता है वो तो इनकम्प्रेसिबल होता है, जब वो दबेगा ही नहीं, तो बताइएगा क्या चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम का मान कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कुछ होगा ही नहीं। अरे वो दबेगा नहीं तो वॉल्यूम में परिवर्तन कुछ होने वाला नहीं है। और जब ए मान आएगा जीरो, तो के का मान क्या आ जाएगा भाई? इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आपका? इनफाइनाइट। तो इतना चीजें याद रखिएगा किसके बारे में? आइडियल फ्लूइड में। आइडियल फ्लूइड में इसके बाहर कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है ना। कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस किस टर्म से रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं, न्यूटन्स लॉ किसके समानुपाती होता है भाई? वेलोसिटी ग्रेडियंट के, है कि नहीं? वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं जब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा। यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, जो कि कांस्टेंट का मान क्या है भाई? इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्कोसिटी कहते हैं। और इसी को डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिख रहा है ना भाई? ठीक है, दिख रहा है। इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो देख रहे तो वो मिलता है क्या?
कह रहा है कि इंटेंसिटी या प्रेशर, क्या इसमें कहीं प्रेशर है? दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। उसका कह रहा है एमोंग शियर स्ट्रेस है, विस्कोसिटी भी है, टेम्परेचर नहीं, ये भी नहीं है। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पर सही। अब कहेंगे बी कैसे सही? देखिएगा जो du अपन में dy होता है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बराबर होता है कि नहीं? बता चुके हैं जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इस वर्ड को यहाँ लिख सकते हैं कि टाउ इजकल टू म्यू और डी थीटा अपान में डी टी, यानी किससे रिलेटेड करता है भाई? विस्कोसिटी से। और रेट ऑफ, इसे एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं करना, रेट आ गया नीचे, dt से भाग दे दिए, रेट आ गया, यानी विस्कोसिटी से और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, है कि नहीं? आसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अगला देख रहे हैं, कह रहा है कि इन एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ मास इज, कह रहा है कि एमकेएस सिस्टम, हाँ एमकेएस मेरा नाम एमकेएस ही है ना, ठीक है। कह रहा है कि एमकेएस में का मास का भाई यूनिट क्या है? तो बच्चा बच्चा जाने भाई, जो एमकेएस होता है, तो एमकेएस होता है तो लेंथ को मीटर में, है कि नहीं? और मास को किलोग्राम में, यही तो होता है, किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, है ना? तो किलोग्राम कहाँ, कौन सा भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या हो जाएगा? ग्राम या किलोग्राम हो जाएगा। ग्राम किस में हो जाएगा आपका? सीजीएस में। ग्राम किस में हो जाएगा आपका? सीजीएस में क्या हो जाएगा आपका? ग्राम हो जाएगा। आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए फ्लूइड, क्या कर रहा है? फॉर ए फ्लूइड द शियर स्ट्रेस वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। वही बात कर रहा है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन है भाई? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का, यही चीज कह रहा है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। द फ्लूइड इज क्लासिफाइड, कह रहा है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो बताइए किस तरह का फ्लूइड है? अरे ये तो न्यूटोनियन फ्लूइड है कि नहीं? कहाँ गया भाई? हाँ, कहाँ गया न्यूटोनियन फ्लूइड? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? न्यूटोनियंस फ्लूइड है, ठीक है। अब नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड, फिर आइडियल फ्लूइड के बारे में देख ही लिए, और थिक्सोट्रोपी देखते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको हम बताएंगे, ठीक है। और डिटेल में सारी चीजें बताएं, अब देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको हम बताए थे, है कि नहीं? चलिए अब अगला क्या कह रहा है? अब पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज किसका यूनिट है? कह रहा भाई पॉइज किसका यूनिट है? तो पॉइज तो था विस्कोसिटी का यूनिट। विस्कोसिटी का यूनिट क्या था? पॉइज। तो मास डेंसिटी, अरे डेंसिटी का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सर यही है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से दिखाते हैं, इसका है स्टोक, स्टोक ही आएगा, बाकी इसका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ये भी आ सकता है आपका, ठीक है। फिर विस्कोसिटी है ना, फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है भाई? वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है? du अपन में dy से निकाल सकते हैं आप। और विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा आपका? पॉइज, है ना। विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा आपका? पॉइज हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। कह कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड व्हिच डिटरमाइंस रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड, द्रव का वो गुण जो कटाव तनाव के प्रतिरोध को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड व्हिच डिटरमाइन रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस, यानी प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज है जो शियर स्ट्रेस को क्या करता है भाई? रेजिस्ट करता है। तो क्या करता है? शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस मतलब क्या हो गया भाई? फ्लूइड तब हम उसको फ्लूइड तभी कहेंगे जब वो फ्लो करेगा, और फ्लो कैसे करता है? उस पर नेग्लिजिबल यानी स्मॉल शियर फोर्स लगाते हैं। और शियर फोर्स को कौन रजिस्ट करता है? तो विस्कोसिटी। शियर फोर्स को कौन रजिस्ट करेगा? आपका विस्कोसिटी करेगा। तो कहाँ गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए, शियर फोर्स को कौन रजिस्ट करेगा? आपका विस्कोसिटी। शियर फोर्स है ना किसके? हाँ, वो तो न्यूटोनियंस में था। शियर फोर्स किसके समानुपाती था? आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो शियर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? विस्कोसिटी। जितना आप शियर फोर्स लगाएंगे, है कि नहीं, वो रजिस्ट करेगा कौन? आपका विस्कोसिटी। अब देखिए किसी द्रव को
इस द्रव को फैलाकर छोड़ दीजिए। कोई गाढ़ा यदि द्रव है, कोई यदि गाढ़ा द्रव है उसको क्या करिए, फैला करके छोड़ दीजिए। क्या होगा, कुछ दूर तक जाएगा फिर रुकेगा, कुछ दूर तक गए, ऐसा तो नहीं फैलता ही रहेगा, नहीं, कुछ दूर तक जाएगा रुकेगा। वही जो आइडियल फ्लूइड होता है, वही आइडियल फ्लूइड ऐसा होता है, एक बार उसको मतलब शियर फोर्स लगा देंगे तो बहता ही जाएगा। देखिए क्या नेचर में ऐसा कोई फ्लूइड है, एक छोटा सा शियर फोर्स लगा दीजिए तो बहता ही जाएगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। किसके कारण रुकेगा? वही आपस में विस्कोसिटी के, वो आपस में विस्कोसिटी के कारण क्या हो जाएगा, वो रुकेगा। ठीक है, चलिए भाई सातवां देखते हैं। विस्कोसिटी मतलब समझना गाढ़ापन, देसी भाषा गाढ़ा, जो जितना गाढ़ा उसकी विस्कोसिटी उतनी अधिक। इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब कर रहा है तो हम इसका फार्मूला बताए थे, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल का फार्मूला, दोनों का फार्मूला एक ही था, प्लस माइनस का खेल था। तो आता आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान में रो जी डी, है ना। इसको रेडियस में आप तोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डाया दिया था, हम डाया लिखे हुए हैं। तो टी क्या बोलते हैं कि हाँ रो जी डी, यहाँ देख लेते हैं क्या है भाई, सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। सिग्मा क्या है मेरे लाल, सिग्मा है आपका सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस क्या हो जाएगा आपका, टेंशन है क्या, सिग्मा है। थीटा, थीटा क्या है भाई, कॉन्टेक्ट एंगल है ना, क्या है आपका कॉन्टेक्ट एंगल। सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टेक्ट एंगल हो जाएगा। रो, रो है आपका डेंसिटी, रो क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी, जी तो पता है, और डी क्या है भाई, डाया कैपिलरी ट्यूब, सीटी लिख रहे हैं, क्या जाएगा आपका कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है भाई, द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल, डाया को डबल करना है तो कैपिलरी राइज कितना हो जाएगा, कर दीजिए डबल, है ना, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, जब इसको दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा। तो अनइफेक्टेड नहीं भाई, प्रभावित तो होता है, दोगुना बिल्कुल नहीं। ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए भी हो जाएगा आपका, नहीं ए भी नहीं, मतलब ए हो जाएगा आधा, ए क्या हो जाएगा भाई आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां देख लेते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स, द्रव का प्रभाव इसके कारण होता है। ओहो, द्रव का प्रभाव किसके कारण होता है बताइए, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस है कि नहीं, शियर स्ट्रेस। तो विस्कोसिटी नहीं, विस्कोसिटी के कारण तो रुकता है वो, है ना, वही शियर फोर्स का विरोध करता है। कंप्रेसिबिलिटी नहीं, एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी जो द्रव दबेगा उसे उसे कहेंगे उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी है ना, उसे कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। सरफेस टेंशन नहीं, वो तो सरफेस पे लगता है सरफेस टेंशन। एक क्या है डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स, शियर फोर्स लगाएंगे डिफॉर्मेशन होगा, फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका फ्लो हो जाएगा, फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए क्या कर रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी। सेम वही क्वेश्चन, अब सेम वही क्वेश्चन इसलिए आया है कि ये 2 साल आया था, 2 साल 2 साल आया हुआ है तो 2 साल ये आ गया है। ठीक है, उसमें भी और मतलब कि किसी और साल आया होगा, जैसे कि 2008 में आया होगा, ये 2000 हो सकता है कि 12 में आया हो, ऐसा करके, है ना। तो 2 बार आया हो तो हम उस क्वेश्चन को 2 बार ले लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने साल आ गया हो हाइड्रोलिक्स के इस चैप्टर के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डाया डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आधा, ये हो जाएगा क्या इसमें आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देख लेते हैं हम। चलिए कह रहा है कि इन ए न्यूटोनियस फ्लूइड, क्या कह रहा है भाई, न्यूटोनियस फ्लूइड, न्यूटोनियस फ्लूइड क्या होता है। तो न्यूटोनियस फ्लूइड को पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन मैच करेंगे, यही होगा डी थीटा अपान में डी टी, है कि नहीं, या फिर क्या कर देगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हो जाएगा भाई, म्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है, म्यू क्या हो जाएगा आपका डी थीटा बाई में डी टी, क्या हो जाएगा आपका डी थीटा अपान में डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकता है कि जो म्यू होता है ना वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। म्यू क्या होता है न्यूटोनियन फ्लूइड में, आप जानते हैं हम सारी चीजें बता दो, म्यू म्यू होता है कांस्टेंट होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब कि डायग्राम पे स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायग्राम पे उसका ऐसा ही मिलता है ना, ये हो जाएगा आपका टाउ, ये क्या हो जाएगा आपका टाउ हो जाएगा, सॉरी ये स्लोप हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका म्यू। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ फ्यूल डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ क्या हो जाएगा आपका फ्यूल डिफॉर्मेशन, फ्लूइड डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन। आपको लग रहा है ये ही सही, ऑप्शन नंबर ए है ना। फिर भी चेक करना आपका काम है भाई, चेक करना आपका काम है। डायनेमिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं। काइनेटिक विस्कोसिटी तो तुम्हें आता ही नहीं है। डायनेमिक विस्कोसिटी इज जीरो, बिल्कुल नहीं भाई। आगे चलते हैं, ये समझ आ रही है ना, आ रहे होंगे, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ग्यारह नंबर करा कि द प्रेशर इंटेंसिटी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट से लेना देना नहीं है, यूनिट क्योंकि यहाँ डेटा तो दिया नहीं, न्यूमेरिकल लगाना है। तो रो जी एच प्रेशर इंटेंसिटी आप जानते हैं, रो जी एच होता है, और रो जी को क्या कहते हैं हम लोग, वेट डेंसिटी, है कि नहीं। तो हो जाएगा क्या आपका इस स्मॉल डब्ल्यू एच। तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। रो जी एच कह लीजिए, या फिर कह लीजिए आप डब्ल्यू एच, ठीक है। 12 नंबर कह कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, कह कि एक आइडियल फ्लूइड का कौन सा गुण होना चाहिए। हम जो जो बोले थे वो सारा चेक कर लीजिए। कंप्रेसिबिलिटी आइडियल फ्लूइड, भाई आइडियल फ्लूइड का लिख दे रहे हैं। आइडियल फ्लूइड का क्या होगा भाई, आइडियल फ्लूइड का इनकम्प्रेसिबल होता है ना। क्या होता है आपका, इनकम्प्रेसिबल होता है भाई, इनकम्प्रेसिबल होता है। जीरो सरफेस टेंशन होता है, जीरो सरफेस, जीरो सरफेस टेंशन होता है ना। फिर क्या मिल जाएगा आपका, फिर क्या मिलेगा भाई, जीरो सरफेस टेंशन, इनकम्प्रेसिबल, और क्या मिलेगा, नॉन विस्कस, है ना। क्या हो जाएगा आपका, नॉन विस्कस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, आओ भाई फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, ठीक है। और बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा भाई, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट। ये सारी चीजें ढूंढ लीजिए। वन विच सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अभी तो कंटिन्यूटी हम पढ़े ही नहीं, कंटिन्यूटी तो हम पढ़े ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह वन विच फ्लो द विथ लिस्ट फ्रिक्शन, अरे किसमें कम से कम फ्रिक्शन हो, ठीक है। वन विच ओवेस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाए थे, तो हम कहे थे कि इसमें आइडियल फ्लूइड रहेगा, नहीं कर रहा है। अगला देखिए क्या कर रहा है भाई, फ्रिक्शन लेस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है मेरा, फ्रिक्शन लेस है और इनकम्प्रेसिबल है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा और हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। हम कहे थे ना जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा रहे थे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था आपका, स्पेसिफिक डेंसिटी भी से कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्या बताए थे कि यूनिट लेस होता है। पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं, क्या था, फ्रिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, जैसे कैपिटल जी से दिखाए थे, एस, तो सॉइल मैकेनिक्स में जी से दिखाते हैं, एस, एस से क्या था आपका, वेट डेंसिटी ऑफ, वेट डेंसिटी ऑफ, वेट डेंसिटी ऑफ, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिख रहा है ना, ठीक है। अपान में वेट डेंसिटी ऑफ ऑफ वाटर, हम पढ़ाते कहते थे 4 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना, 8 स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जब भी कहना तो कह देना, ठीक है। यानी क्या था आपका, इस वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू होता है कि नहीं, अपान में फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल डब्ल्यू अपान में स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्या था आपका, स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो भाई ये किसको दिखाता है, वेट डेंसिटी को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आगे हम चेंज करें तो वेट डेंसिटी यूनिट लेस होता है, इसमें क्या लिखेंगे कि जो वेट डेंसिटी होता है भाई यूनिट लेस होता है, क्या होता है आपका, यूनिट लेस, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ऊपर वेट डेंसिटी लिखा है, लेकिन इसी को एक कन्वर्ट कर सकता है किसमें, हम बताए थे आपको, रोजी लिख देंगे, रोजी किसका भाई, फ्लूइड का, फ्लूइड का रोज जी तो सबका सेम रहेगा भाई, रोजी फ्लूइड का। फिर रोजी लिखेंगे किसका, स्टैंडर्ड फ्लूइड का, है कि नहीं। तो जी से जी कटेगा
तो वेट डेंसिटी का एक और फार्मूला आता है भाई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये चीजें हम सारी बताए थे, है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो वो कहा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या फिर क्या कह दे वो, या फिर कह दे कि वेट डेंसिटी कह दे, ये समझिए, या तो कह दे डेंसिटी वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या वो कह दे सिर्फ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कह दे। इसका कोई यूनिट नहीं होता, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, आना चाहिए। इसका कोई यूनिट नहीं होता स्पेसिफिक ग्रेविटी का। यदि किसी किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है ना भाई, ठीक है, उनको लगा माइक ही नहीं चार्ज है। यदि किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है, इसका मतलब वो पानी से 4 गुना भारी है और वो पानी में डूब जाएगा। सिंपल सा मतलब बताए थे, है ना? आता है क्वेश्चन आया हुआ है, ये माना कोई ऑयल है, ऐसा कह देगा, माना कोई ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन में लिखा रहेगा ये पानी से 3 गुना भारी है, यह पानी से 8 गुना भारी है, 4 का 2 गुना कर दिया, यह पानी से 4 गुना कम भारी है, यह पानी से 4 गुना भारी है। तो आता है ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट के टर्म में जो हम बोले हैं, ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है? चलिए, बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, करा होगा बल्क मॉडुलस किसका रेशियो है? बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, ठीक है? तो किसका रेशियो भाई देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है ना? बल्क मॉडुलस भाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं, क्या हमको देखना है? बल्क मॉडुलस। तो K इक्वल टू क्या होता है? डीपी अपान में डीवी अपान में V। अभी पीछे लिखे थे माइनस में, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम घटता है, इसलिए इसको माइनस में दिखाते हैं। देख लेते हैं मिल रहा है क्या? कहीं ऐसा ना हो बल्क मॉडुलस जो होता है ओ बिलो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी के अपोजिट होता है, ठीक है? देख लेते हैं। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, नहीं, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का रिजिडिटी क्या हो जाएगा? इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं। शियर स्ट्रेस अपान में शियर स्ट्रेन को कहते हैं हम लोग क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है? फिर देखिए कह रहा है अगला कह रहा है इंक्रीज इन वॉल्यूम टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, और हम प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है? इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है भाई। अब क्या करें? क्रिटिकल वेलोसिटी से हमसे लेना देना नहीं, हम तो पढ़े नहीं। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ जो दिख रहा है ना सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी दिख रहा है कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है ना? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक, 15 नंबर देखते हैं भाई। हो भाई, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैपिलरी राइज इज ए फिनोमिनन दैट इज एट्रीब्यूट टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कह रहा है कि कैपिलरी राइज एक ऐसी घटना है जिसे द्रव के निम्नलिखित गुण के कारण माना जाता है। कैपिलरी राइज बताइए किसके कारण माना जाता है? कैपिलरी राइज किसके कारण? विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, या फिर सरफेस टेंशन? कुछ नहीं करना है, एक हम सिंपल सा बता रहे हैं। हम बहुत सारा इसमें कंडीशन बताए थे, लेकिन आपको एकदम आसान तरीका, कुछ नहीं करना है। 4 सिग्मा कोस थीटा अपान में रो जी डी, बस सर्च कर लीजिए जो उसमें हो। विस्को वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं, डेंसिटी है भाई, है ना? करेक्ट किसकी घटना है? तो डेंसिटी तो कोई लेना देना नहीं, क्या हो जाएगा आपका? सरफेस टेंशन। क्या हो जाएगा आपका? सरफेस टेंशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? सरफेस टेंशन। हम बताया था ना कि सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी किसके किसके, सरफेस टेंशन में भी कई फैक्टर होता है। अभी अगला क्वेश्चन देखिएगा आएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि 2 ऑप्शन सही मिलेंगे, लेकिन 2 ऑप्शन में हमको देखना कि पूछना और कहना क्या चाहता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो कैपिलरी राइज है और कैपिलरी फॉल होता है, वो किसके कारण होता है भाई? सरफेस टेंशन के कारण होता है, और कोहेजन एडहेशन, है ना? कोहेजन एडहेशन का भी उसमें इफेक्ट होता है, ठीक है? चलिए
अगला देखते हैं, यानी सरफेस टेंशन डायरेक्ट दिख रहा है। अगला क्या है? देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए यूनिट ऑफ, बताइए बताया था कि नहीं बताया था? अभी जस्ट हम बताए हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है। बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या इसमें आप बताएं, है ना? बताइएगा। और डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये यूनिट लेस होता है और नो यूनिट डायमेंशन लेस। ठीक है, यूनिट लेस भी होता है, डायमेंशन लेस होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो यूनिट लेस होता है वो डायमेंशन लेस हो, या कोई जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशन लेस होता है वो यूनिट लेस हो। जैसे रेडियन, कोण, कोण का डायमेंशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन डायमेंशन मतलब बीमा, कोण की बीमा नहीं होती है, लेकिन उसका मात्रक होता है, यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं दिमाग में रखना है कि जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। बहुत सारे हैं जिनके डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट होते हैं। चलिए कुछ देखते हैं। सी, सी देखिए तो न्यूटन पर मीटर किसका है? न्यूटन पर मीटर, दिमाग में सोचिए, जोरदार डालिए। न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है? तो न्यूटन पर मीटर, अरे फोर्स एकांक लंबाई पर लगने वाला, यानी सरफेस टेंशन का। क्या है भाई? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का एक और हम यूनिट बताए थे, आपको याद है? आता है, वो आता है, ठीक है, जूल, जूल प्रति मीटर स्क्वायर बताया था ना। और इम्पोर्टेंट है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का है। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये भी घनत्व का है भाई। चलिए 17 का क्या करा है? ए फ्लूइड व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, बताना है। बताइए, हम कई बार बता चुके हैं कि एक फ्लूइड है जो नॉन विस्कस भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है। तो बताइए इनमें से, और जीरो सरफेस टेंशन है, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है ना? तो इनमें से कौन सा होगा? तो आइडियल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपको? ए मिल जाएगा। जो आइडियल फ्लूइड है मेरे लाल, वो क्या है? वो फ्रिक्शन लेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस होता है, जीरो सरफेस टेंशन होता है, प्रकृति में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है द्रव। ठीक है, रियल, रियल जो हमारे पास होता है रियल होता है। जो न्यूटन्स विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं न्यूटोनियस फ्लू कहलाते हैं। न्यूटन्स और ये क्या है? ये न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये बदतमीज है। 4 नंबर। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला देखिए, कह रहा है कैपिलरी राइज का कारण है। क्या कह रहा है? कैपिलरी राइज का क्या कारण है ना? कैपिलरी राइज का कारण बताइए। तो कैपिलरी राइज, तो हम फिर कह रहे हैं कैपिलरी राइज फॉल था, है ना? कैपिलरी राइज फॉल के हम बता रहे हैं कई कारण हम बताए, है कि नहीं? वो क्या था भाई? पहला तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। दूसरा कोहेजन है, अरे किसी में कोहेजन रहता है, किसी में एडहेशन रहता है, तीनों के कारण होता है। ठीक है, लेकिन तीनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा। देखिएगा पहले में क्या मिल रहा है, अब हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनमें से सही कौन सा। ठीक है ना? देखिएगा पहला, पहला दूसरा, तो पहला क्या है? सरफेस टेंशन, दूसरा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हम जिक्र नहीं किए हैं, इन्हें पहले को हटाते हैं। बी कर रहा है, बी क्या कर रहा है भाई? तीसरा कर रहा है, तीसरा तीसरा, अरे पहला दूसरा, हाँ, सरफेस टेंशन और कोहेजन, है ना? तो सरफेस टेंशन के जिक्र किए हैं वहाँ, कोहेजन का भी जिक्र किए हैं। ठीक है, पहला दूसरा है। और क्या कह रहा है भाई? तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है आपका? तीसरा विस्कोसिटी नहीं। उसके बाद सी क्या कर रहा है? पहला सिर्फ सरफेस टेंशन कह रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या कर रहा है भाई? 2 3 5, तो 2 3 क्या हो जाएगा आपका? 2, 2 मतलब कोहेजन, 3 मतलब विस्कोसिटी। जिसमें 3 आ गया उसको खत्म करिए। अब हमको समझना है पहले में और सी में। तो कैपिलरी राइज क्या हो रहा है भाई? कैपिलरी राइज हो रहा है। राइज किस में होता है बताइए? पानी में होता है। कैपिलरी राइज किस में होता है? पानी में होता है। ठीक है, हम यहाँ लिखे हैं कैपिलरी राइज और फॉल तीनों के कारण होते हैं। तो कैपिलरी राइज पानी में होता है, तो पानी में कोहेजन का गुण कम होता है एडहेशन से। तो पहले में तो पहला कोहेजन है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बचेगा आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? सी बचेगा। राइज की बात कर रहा है, कैपिलरी इफेक्ट। ठीक है, कैपिलरिटी, सिर्फ कैपिलरिटी बोला है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो कैपिलरिटी जब सिर्फ कैपिलरिटी बोलेगा,
हाँ, इस क्वेश्चन को हम लेकर आए थे, सिर्फ कैपिलरिटी बोलेगा, कैपिलरिटी राइज फॉल नहीं बोलेगा, तो तीनों के कारण लिख देंगे हम। किसके? सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी के बारे में, सिर्फ यदि कैपिलरिटी, ठीक है। जो कैपिलरिटी होगा किनके कारण होगा भाई? तीनों के कारण होगा, सरफेस टेंशन, कोहेजन और एडहेशन के कारण होगा। तो सरफेस टेंशन, कोहेजन, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, ध्यान देना है। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, सरफेस टेंशन और कोहेजन। ये चीजें हम बताए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर क्या कर रहा है भाई? कह रहा कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरियस एज। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज के कारण एयर मतलब गैस का विस्कोसिटी और वाटर के विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है, हम बताए थे। क्या बताए थे? अरे मतलब सारे बता दो, सारे थे कि जो एयर होता है, एयर मतलब गैस समझेगा, जो गैस की विस्कोसिटी होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी ऑफ गैस होता है ना, जो विस्कोसिटी ऑफ गैस होता है वो क्या होता है मेरे लाल? वो बढ़ जाता है। क्यों? सॉरी, हाँ, गैस बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाने से जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है ना, वो क्या होता है आपका? घट जाता है। इसका रीजन क्या है बताए थे? इसका कोहेजन बॉन्ड जो होता है वाटर का कोहेजन बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। वाटर का क्या होता है भाई? कोहेजन बॉन्ड टूट जाता है, जिससे इसकी विस्कोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। और एयर का क्या होता है? मोलिक्यूलर मोमेंटम क्या होता है? एयर का मोलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ जाता है, यानी आपस में टकराने की गति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। देख लेते हैं कहाँ है कि विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। पहले में ही मिल गया भाई, दिख रहा है ना? ऑप्शन नंबर है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है ना? चलिए भाई अगला देखते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है? सरफेस टेंशन। क्या है कि सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? क्या कर रहा है कि सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? तो सरफेस टेंशन देख लेते हैं किसके कारण हो रहा है भाई। सरफेस टेंशन कारण नहीं पूछ रहा है, कारण नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन ऑफ सरफेस, ठीक है, यानी सतह के किसी भी रेखा के लंब समांतर सतह के अंतरफल में कार्य करता है। देखिएगा, मतलब सरफेस टेंशन हम बताए थे, सरफेस टेंशन का एग्जांपल जैसे कि अरे आप लोग रोज तो नहीं, हफ्ते में नहाते होंगे तो कपड़ा टांगते होंगे धुल करके, है ना? तो धुल करके टांगते हैं, जैसे इस पर कपड़ा टांगेंगे, ये क्या टांग रहे हैं भाई? कपड़ा। ए लाइन इमेजिन करिए, ए लाइन क्या हो जाएगा? कपड़ा टांगते ऐसा हो जाता है भाई, कैसा हो जाता है? नीचे हो जाएगा नहीं, कुछ देर में क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है। ये कैसे लग रहे हैं? नॉर्मल लग रहे हैं लाइन के, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, आगे बढ़िए। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है विस्कोस, आ जाओ भाई। कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड with specific gravity 1.3 is measured to be इतना। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जैसे ही आपको निकालना हो, आपको माइंड में फार्मूला आना चाहिए। माइंड होगा आपके पास, फार्मूला लिख दीजिए, न्यू इजकल टू म्यू अपान में रो। देखिएगा म्यू कितना दे रहा है? म्यू का यूनिट, म्यू का यूनिट क्या है भाई? म्यू ये पास्कल सेकेंड। देखिए पास्कल सेकेंड से हम पकड़ लेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड अपान में मीटर स्क्वायर। म्यू को डायरेक्ट रखते हैं 0.0034, है कि नहीं? अपान में म्यू का मान दिया, अपान में देखिए डेंसिटी हमको दे, लेकिन वो क्या दे रहा है भाई? स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रहा है। और आप जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में ही 1000 से गुणा करते हैं तो डेंसिटी देता है। देखिए आसानी से हो गया, है ना? तो आसानी से हो गया, तो 0.0034 भाग दे देंगे हम 1300 से, आ जाएगा आपका न्यू का मान कितना आ जाएगा? 2.6 गुणे 10 पे माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 2.6, पहले ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? पहला ही हो जाएगा इसमें। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, when the adhesion between molecule of a fluid is greater यानी जो एडहेशन है ना, जो एडहेशन है वो अधिक है। छोटा लिखते हैं। क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब कि जो एडहेशन है, जो एडहेशन है वो अधिक है किससे? कोहेजन से। क्या कह रहा है कि जो एडहेशन है वो अधिक है किससे? कोहेजन से। यही तो कह रहा है भाई। ठीक है। कह रहा है व्हेन द एडहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड ग्रेटर देन, ओहो एडहेशन, देखिए 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 पूरा आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा हम आप लोगों को सिखाते हैं ना कि आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था, एक कहानी सुनिए। हुआ ये था कि दो लोग थे, ए था बी था। तो समझिएगा, ओहो मतलब कि आधा अधूरा काम पर ये बातें बता रहे हैं कि ए वाला की क्या हो गया, भैंस थी, भैंस की तबीयत खराब हो गई। तो अब ये बी के पास गया, तो बी के पास गया, कहा भाई बी मेरे भैंस की तबीयत खराब हो गई है, क्या करें, ये बीमारी हुआ है। तो बी वाला कहा कि मेरे भी भैंस की खराब हुई थी, तो हमने हमने एक्स वाई जेड, एक एग्जाम्पल लीजिए, एक्स वाई जेड दवा था उसको मिला करके पिलाया। इतना ही सुना और ये चला गया, ये चला गया और एक्स वाई जेड को पीस के पिला दिया, इसकी भैंस गई मर। जब मर गई तो ए वाला फिर बी के पास आया, कहा यार तुमने कहा था कि एक्स वाई जेड पिलाना है, हम एक्स वाई जेड पिलाए तो मर गई। तो ए का क्या कह रहा है कि भाई मर तो मेरी भी गई थी सॉरी, बी वाला क्या कह रहा है कि कह रहा है कि मर तो मेरी भी गई थी, लेकिन तुमने मेरा बात पूरा कहाँ सुना, तुमने तो बस इतना ही सुना है कि तुमने तो बस इतना ही सुना कि मेरी मरी मतलब मैंने ये पिलाया, उसके आगे हम बोलने वाले थे तब तक तुम गए पिला दिए। तो इसलिए आधा अधूरा काम नहीं। ठीक है, इसका भाषा गलत है ना, इसका भाषा गलत है, समझिएगा। व्हेन द एडहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए फ्लूइड, जिसे हम कोहेजन कहेंगे, है कि नहीं, बिटवीन एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, है ना। व्हेन द एडहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए फ्लूइड इज ग्रेटर देन एडहेशन बिटवीन फ्लूइड एंड ग्लास, है ना, ये वाला अधिक है भाई एडहेशन से। दोनों एडहेशन लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम इंजीनियर है, कुछ भी लिखे हम पकड़ लेंगे, है ना। यानी कोहेजन कहना चाहता है कि कोहेजन फोर्स एडहेशन से अधिक है जो लिक्विड है उसका। ठीक है। Then the free level of fluid in glass tube dipped in the glass vessel will be, कह रहा है कि जब हम एक ग्लास है उसमें जब डीप करेंगे, एक ट्यूब को डीप करेंगे तो क्या होगा बताइए, जिसका कोहेजन अधिक रहेगा। अरे कोहेजन किसका अधिक रहता है? पारे का। किसका अधिक रहता है भाई? पारे का। ऑप्शन चेक करते क्या दिया है? हाँ सरफेस के बारे में बात कर रहा है, बताइएगा पारा में क्या था कंडीशन, पारा में कंडीशन क्या था? ऐसा ही था, ऐसा ही था कि नहीं था? बिल्कुल ऐसा ही था। तो बताइए यदि पानी यहाँ था तो पारा कहाँ गया था? ऐसे हो गया था। पारा कैसे हो गया था भाई? ऐसे हो गया था। यानी नॉर्मल नॉर्मल लेवल से क्या हो गया था आपका? नॉर्मल लेवल से गिर गया था, यही कह रहा है। कह रहा है कि सेम सरफेस, बिल्कुल नहीं, सेम तो था नहीं। लोअर देन सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। बी हाइयर देन, बिल्कुल नहीं, हाई तो आपका कोहेजन एडहेशन ज्यादा रहेगा उसमें जाएगा। डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा कि नॉर्मल से क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। नॉर्मल से क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। ठीक है ना। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें कि बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें कि बताइए पारे पारा का जो एंगल होता है एक्यूट होता है कि ऑब्ट्यूस होता है? पारा वाला, है ना, पारा का एंगल तो कहेंगे सर ऑब्ट्यूस होता है, यानी 90 से अधिक होता है। और पानी का एंगल भाई 90 से कम होता है ना, एक्यूट होता है। इसमें क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है। तो एक क्वेश्चन भी आते हैं, चलते हैं। कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm, तो राइज हो रहा है ना वाटर में, कितना हो रहा है भाई? 1 mm हो रहा है
आगे बढ़ते हैं। ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर, है ना। जो ट्यूब है ना, जो ट्यूब है वो कितना है भाई? जो ट्यूब का डाया है, डाया ऑफ ट्यूब, वो कितना है एमएम में? इसको भी लेते हैं 30 एमएम है, ठीक है। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन ए 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। हाँ, क्या करा है इसमें पढ़ते हैं भाई। 1 mm व्यास वाले ट्यूब में, ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन ए 1 mm डायामीटर, तो जो डायामीटर है ना वो कितना है भाई? 1 mm। और कैपिलरी राइज कितना हुआ है? ए वाटर की बात कर रहे हैं, ए वाटर वाला डाया है, वाटर का डाया 30 mm हुआ है ना, ठीक है। कह रहा है कि द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन टू, कह रहा है कि उसी वाटर में हम दो, क्या करा है कि हाँ, यदि डाया हम 2 mm रख दें, नहीं 0.2 mm, यदि डाया हम 0.2 mm रखते हैं, यदि डाया हम 0.2 mm रखते हैं, तो बताइए कितना, बताइए, इसको डब्लू ना रख कर कुछ तो रखना पड़ेगा, डब्लू डैश लिख दे रहे हैं, तो बताइए कितना हाइट उठेगा, ठीक है। तो एच और डी में यदि हम देखेंगे, अभी पीछे ही देखे थे, तो क्या था आपका? इनवर्सली था, है ना, क्या था आपका? इनवर्सली था। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? एच डब्लू अपान में एच डब्लू डैश इज इक्वल टू डी डब्लू डैश, हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, डी डब्लू डैश अपान में डी डब्लू, हो सकता क्या होगा ही। एच डब्लू देख लेते हैं, एच डब्लू कितना है भाई? 30 mm, ठीक है। एच डब्लू डैश आपका पूछ रहा है, एच डब्लू डैश पूछ रहा है। उसके बाद डी डब्लू डैश क्या है? 0.2 mm, और डी डब्लू क्या है? डी डब्लू क्या है आपका? 1 mm। तो एच डब्लू डैश देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? 30 में भाग देंगे 0.2 से, 150 mm, क्या हो जाएगा भाई? 150 mm, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रहा है डेटा, तो 150 में हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से मिल जाएगा सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपको? सी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपका? सी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियस फ्लूइड, इसमें से कौन नॉन न्यूटोनियस फ्लूइड? बताइएगा। हम न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बताए थे कि जो भी हम पढ़े हैं, जो भी हम एग्जाम्पल लिए हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, बताए हैं। जो भी हम एग्जाम्पल लिए कौन सा है भाई? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो बताइए कौन कौन सा हम एग्जाम्पल लिए हैं, सोचिएगा सोचिएगा। क्या केरोसिन और डीजल का एग्जाम्पल लेते थे? बिल्कुल। क्या ह्यूमन ब्लड का एग्जाम्पल लिए? नहीं। क्या डीजल वाटर का? बिल्कुल। केरोसिन वाटर का? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, कभी हम खून खराबा नहीं किए हैं, है ना, हम अपने लेक्चर में कभी खून खराबा नहीं किए हैं, ह्यूमन ब्लड का नाम नहीं लिए हैं। टूथपेस्ट का तो नाम लिए हैं, टूथपेस्ट का नाम जब थिक्सोट्रोपी, सूडोप्लास्टिक वगैरह पढ़ाते थे, चलिए उसको रिवीजन करा दे रहे हैं, तो उन लोगों का नाम लेते थे, लेकिन जनरल कंडीशन में नाम नहीं लिया, ठीक है। इधर क्या रहता है भाई? इधर हम कह देंगे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कह दें, या वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपान में डी वाई था, और इधर क्या था आपका? शियर स्ट्रेस था, इधर क्या था आपका? शियर स्ट्रेस था। चलिए बताइएगा, ये क्या है, एक कौन सा लाइन है? तो कहेंगे सर न्यूटोनियंस फ्लूइड, पहले पूरा खींच ही देगा, है कि नहीं। एक क्या है, एक क्या है, चलिए बताइए, शुरू करिए। एक क्या है? एक कहेंगे सर न्यूटोनियन, है ना, क्या कहेंगे आप? न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये कौन सा है? ए न्यूटोनियन है कि नहीं। हम कहते हैं ए कौन सा? कहेंगे स्यूडोप्लास्टिक, क्या कहेंगे आप? स्यूडोप्लास्टिक है। क्या कहेंगे आप? ए स्यूडोप्लास्टिक है। इसको कहेंगे आप डाइलाटेंट है ना, तीन को रहने देते हैं, ऊपर जगह नहीं है, बाकी हम पढ़ाई हैं डिटेल में, है ना। इसका बताइए, इसका एन एक था, इसका एन एक था, इसका एन एक से कम था, इसका एन एक से अधिक था,
बिल्कुल था। और टाउ इनिशियल टाउ नॉट का मान सब में 0 था। टाउ नॉट का मान 0 था। टाउ नॉट का मान 0। फिर यहाँ से एक जाएगा जिसमें जगह नहीं है, बिंघम प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, आप जानते हैं उस चीज़ को। चलिए 25 नंबर देखना, का द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर इज कॉल्ड। बताइए इसको। हिंदी पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। कह रहा है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण यह कटाव के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है। ये तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? पीछे क्या कह चुके हैं, इसे हम पढ़ा चुके हैं। क्या क्या? ये जो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करता है, जो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। सरफेस टेंशन का यूनिट पर सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर, या हम बार बार कर रहे हैं जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। कोहेजन, कोहेजन क्या होता है भाई? कोहेजन में कांटेक्ट एंगल क्या होता है? 90 से कम होता है, ठीक है। एडेशन में एडेशन का कांटेक्ट एंगल क्या होता है आपका? 90 से अधिक होता है। कोहेजन जिसमें होगा उसमें कहेंगे नॉन वेटिंग, कोहेजन को कहते हैं जिसमें अधिक होगा कहेंगे नॉन वेटिंग है ना, नॉन वेटिंग, यानी सतह को गीला नहीं करेगा, इसे कहेंगे वेटिंग। एडेशन को कहेंगे वेटिंग फ्लूइड है, यानी ये जिस सरफेस में आएगा वो गीला कर देगा, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो बहुत बड़ा है। विस्कोसिटी का नॉर्मल यूनिट आता है आपका पास्कल सेकेंड। क्या आता है? पास्कल सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखना है आपको? 26 नंबर कह रहा है कि द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बताइए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इकाई क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इकाई क्या है? काइनेमेटिक यानी न्यू, न्यू का इकाई क्या है भाई? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है कि नहीं? या फिर मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मिल जाएगा, या फिर मिलेगा आपका न्यू का यूनिट स्टोक। क्या मिल जाएगा आपका? स्टोक मिलेगा। तो क्या इसमें मिल रहा है? ए, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए क्या मिल जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। चलिए 27 को देखते हैं। 27 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप का इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है? हम कहे थे ना ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन अभी एसएससी जे में इस पर न्यूमेरिकल नहीं आया है। तो जो क्या है भाई, लिक्विड ड्रॉप का जो होता है, लिक्विड ड्रॉप का और प्रेशर डिफरेंस डेल पी, इसका तो देखिए इसमें डाया में भी बताए थे हम, और बताए थे आपका रेडियस में भी, है ना। तो देख लेना है, कहीं 2 होगा कहीं 4 होगा, तो डर नहीं जाना, ठीक है। तो आपको रेडियस में मिलेगा, देखिए नॉर्मली देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा, टेंशन है ना, नीचे कभी 2 वगैरह नहीं आते हैं, तो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2t अपान में आर, है ना। लेकिन आपका एक हम पूछते हैं आपसे सोप बबल, नॉर्मल है, सोप बबल का बताइए, सोप बबल का बताइए। तो यही हो जाएगा आपका सोप बबल का, सोप बबल का क्या हो जाएगा? सोप बबल का प्रेशर डिफरेंस इनसाइड और आउटसाइड, तो 4t, इसका 2 गुना हो जाता है आपका 4t अपान में आर हो जाएगा। ये ड्रॉप है ना, ये क्या है भाई? लिक्विड ड्रॉप का जो बूंद होती है ना, जो ड्रॉप ड्रॉप होता है ना, सुने होंगे कि बच्चों को ड्रॉप पिलाया जाता है, तो मतलब कि उसमें से जो एक बूंद गिराएंगे उसी उसी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी बाय विच ए लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड, है ना। अच्छा क्वेश्चन है भी भाई, एक अच्छा क्वेश्चन है और एक बताया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। एक या भाई अच्छा क्वेश्चन है और एक बताया हुआ भी क्वेश्चन है, कई बार इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए कह रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके किसके बीच में मतलब रिलेशन किसके बीच में, तो देख लेते हैं भाई, डी थीटा बाई डी टी, है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है डी थीटा अपान में डी टी, क्या हो जाएगा डी थीटा अपान में डी टी। तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेस, ठीक है, प्रेशर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वेलोसिटी तो है नहीं उसमें, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाता तो हम कहते भी टेम्परेचर भी उसमें काम नहीं करता है। तो शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है ना, रेट ऑफ क्या होता है शियर स्ट्रेन, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विस्कोसिटी क्या है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के चेंज होने पर नहीं बदलता है। तो हम क्या बताए थे, ऐसा बनाए थे, क्या कहते हैं कि विस्कोसिटी कांस्टेंट किसका हम बताए थे, न्यूटोनियन फ्लूइड का, है कि नहीं, यानी ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है भाई, उसे कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। तो विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या हो जाएगा आपका न्यूटोनियन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला कह रहा है विस्कस फोर्स इज द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल आर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है कि विस्कोसिटी के कारण जो शियर स्ट्रेस और अनुप्रस्थ काट में क्या संबंध है, कह रहा है विस्कस फोर्स इज द ऑफ, थोड़ा सा लैंग्वेज हमको समझ नहीं आया, लेकिन हम समझ रहे हैं कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि जो विस्कोसिटी है और क्रॉस सेक्शन के बीच में कैसा रिलेशन है ना, रिलेशन कह रहा है कि विस्कोसिटी और क्रॉस सेक्शन के बीच में रिलेशन बताइए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में रिलेशन बताइए। तो देखिए कुछ नहीं है समझिएगा, हम यहाँ से निकाल लेंगे, जहाँ विस्कोसिटी है फट से लगा दीजिए आप, डी यू अपान में डी वाई, है कि नहीं। तो जो शियर स्ट्रेस हो, जब समानुपाती हटाएंगे तो आएगा विस्कोसिटी और डी यू अपान में डी वाई, क्या हो जाएगा आपका डी यू अपान में डी वाई, ठीक है, ठीक है, डी यू अपान में डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यदि हम स्ट्रेस को तोड़ेंगे, स्ट्रेस को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे फोर्स अपान में एरिया इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान में डी वाई। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, म्यू डी यू अपान में डी वाई, ये जो फोर्स है ना, ये विस्कस फोर्स कहते हैं इसे हम, एफ एफ मतलब होता है विस्कस फोर्स, क्या कहते हैं विस्कस फोर्स। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यू ए डी यू अपान में डी वाई, म्यू देखिए एक ए फार्मूला आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना, यहीं से निकालें हम, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विस्कस डायरेक्ट ऐसा होता है विस्कस फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, म्यू और ए में क्या है भाई, गुणा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ कुछ है ना, क्वेश्चन सही है, क्या है विस्कस फोर्स इज द, यहाँ डैश रहेगा यानी खाली स्थान भरना है, हाँ क्या भरना है भाई, यहाँ क्या भरना है आपका खाली स्थान भरना है। तो क्या लिख देंगे, विस्कस फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्या हो जाएगा भाई विस्कोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही ये कहना चाहता था, बताया आपका क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता, क्या हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब 32 नंबर क्या कर रहा है, देखिए 32 द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी, देखिए देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन है नहीं आसान है, ये देखने में लग रहा है छोटा सा क्वेश्चन है क्या होगा, लेकिन समझिएगा यूनिट में ना, यूनिट देखेंगे और जान ले लेगा आपका, है ना। यूनिट देखिए उसका क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में, देखिए कह रहा है कि डेंसिटी बताइए हमको, क्या बताइए भाई, डेंसिटी बताइए, किसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी वाटर का डेंसिटी बताइए, लेकिन 100
ये 100 कर देंगे तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में हो जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, किलोग्राम मीटर क्यूब नहीं कह रहा है, किलोग्राम मीटर क्यूब नहीं। अब बताइए हमको किस में, बताइए आप बताइए, आप हमको बताइए किस में, किलोग्राम अपान में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, आसान है, बिल्कुल आसान है भाई। क्या करना है, इसी में जी से भाग दे देना है। किससे भाई, 9.8, 9.8 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट देख लेते हैं भाई। हाँ देखते हैं, तो 100 में भाग दे दीजिए 9.81 से, तो क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं रहा, सही नहीं रहा भाई। द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन, इसमें द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अरे ओहो, 1000 होगा ना, हम कह रहे हैं क्यों नहीं रहा ठीक है, 1000 भाग दे देंगे हम 9.1 होता है ना भाई, 9.81 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 101 आ जाएगा आपका 101.9, यानी क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आया है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिट चेक करिए, यूनिट यूनिट ना हमको प्रिंटिंग मिस्टेक है, यूनिट चेक करिए आप, तो किलोग्राम ठीक है, और ए सेकंड कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, ए सेकंड ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा आपका मीटर पर 4 हो जाएगा, मीटर पर क्या होगा 4, क्योंकि 1 मीटर है, 3 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ, ये हो जाएगा मीटर 4, और ये जो सेकंड है ये ऊपर चला जाएगा, तो किलोग्राम सेकंड स्क्वायर अपान मीटर पर 4। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ यूनिट, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ यूनिट हो जाएगा मीटर पे 4, दिख रहा है ना, 4 बिल्कुल दिख रहा है, मीटर पे हो जाएगा आपका 4, यही सीधे सीधे पीडीएफ आपके पास जाएगा। 33 में देखिए कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज कंपेरिजन ऑफ मरकरी। तो जो वाटर का विस्कोसिटी होता है और मरकरी का कंपेरिजन में क्या होता है भाई, क्या कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, कम होता है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर का क्या होता है भाई, क्या होता है, मरकरी की तुलना में कम विस्कोसिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है भाई, अगला क्या कर रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ द विस्कोसिटी। ये देखिए, ये मतलब क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, कहीं कहीं से आ जाते हैं सब, अब जानते हैं आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ सिलेबस फालतू पूछ देते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ विस्कोसिटी, तो इसमें होता है आपका और सेट, है ना, क्या जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और सेट हो जाएगा। दे देते हैं सब, इन लोगों की बदतमीजी है, आगे बढ़ते हैं, उससे कोई हम लोगों से लेना देना नहीं है, मतलब कि नहीं है हमारे सिलेबस में ओरसेट, रेडवुड, सेबोल्ट, एंगलर ये सब नहीं था। ठीक है, नहीं पढ़ा है। पर विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हम कई बार इसको बता चुके हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कितना होता है भाई, बताइए, तो स्टोक होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। पास्कल, पास्कल किसका होता है भाई, प्रेशर का, किसका यूनिट होता है आपका, प्रेशर का। वाइज डायनेमिक विस्कोसिटी का, इसका हो जाता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का। ठीक है ना। स्टोक, काइनेमेटिक, फैराडे तो शायद इलेक्ट्रिकल में है सब, है कि नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये बताइएगा एक स्टोक में कितना, एक स्टोक में कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे कि नहीं, एक स्टोक में कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा बताया था, तो इसको सर्च करेगा, यह सारे क्वेश्चन आते हैं, एक स्टोक में कितना मीटर, यह अब क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क है आपके लिए कि एक स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। फिर आ जाएगा कि, है ना, बताए हैं इसको, बहुत पीटे जाएंगे। फिर आता है कि एक पॉइज में कितना पास्कल सेकेंड होगा, सारा बताए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं इसके आगे। ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का टॉपिक खत्म हो गया, नहीं। अब इसके आगे अभी आएगा कम से कम कितना 35 हो गया, 35 क्वेश्चन के आसपास एक और सेशन लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी एमसीक्यू के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।